नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर जालाना डूंगरी पर, जहाँ पर आप बात करेंगे राजस्थान पैरामेडिकल कर्मियों का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तो हम बात करेंगे किन मांगों को लेकर चल रहा है। और आपका शुभ नाम? कल्पना गरुआ, मैं चूरू से हूँ। जी मैम, आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कितने दिन हो गए? सर अभी आज 11वां दिन है और हम लोग 11 साथी हैं जो अनशन पर बैठे हैं और आपसे यही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करवाइए। आप मीडिया कर्मी हमारा साथ दे रहे हैं, बाकी कवरेज ले रहे हैं, बाकी किसी सरकार का कोई भी हिस्सा हमसे मिलने भी नहीं आ रहा, ना किसी प्रकार का वार्तालाप हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी आवाज है वो भजनलाल सरकार तक पहुंचाइए। हमने उनको बहुमत के साथ जिताया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि हम उनके वोटर बैठे हैं। मैं खुद एक भाजपा की कार्यकर्ता रही हूँ और मैंने जी जान के साथ में काम किया है पार्टी में। तो मैं भी ये उम्मीद करूंगी कि मेरी जो पार्टी है उनसे नम्र निवेदन है कि वो भजनलाल सरकार, हम जो साथी बैठे हैं उनको नियुक्ति मिले। और हमें विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि भजनलाल सरकार को होश आएगा और वो हमें नियुक्ति देगी। मैं झालावाड़ से आई हूँ, एनएम पारस कंवर सिसोदिया हूँ, बकानी ब्लॉक। मैं यहाँ पे नियुक्ति लेकर ही जाऊंगी। 11 दिन से धरना दे रखा है, ना कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई बातचीत कर रहे हैं। हम भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, कोई हमसे आके ये भी नहीं कहता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। मेरा विश्वजीत है। सर, ये प्रदर्शन किन मांगों को लेकर कर रहे हो? ये आज हम स्वास्थ्य विभाग के 8 कैडर्स के नियुक्ति के लिए बैठे हुए हैं। यानी कि कांग्रेस सरकार के समय हमारे फॉर्म भरवाए गए थे, मगर आचार संहिता खत्म होने के बाद नई सरकार को हमने बहुमत से जिताया, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इस वजह से हम बैठे। इसमें 90% हम संविदा कर्मचारी है जिन्होंने 254 रुपए 60 पैसे में दिन के अंदर वर्क किया है। हमारी मुख्य मांग ये भाई हमें नियुक्ति दो और परमानेंट करो। भर्ती कब हुई थी आपकी? भर्ती हमारी 1 साल पहले हमारे फॉर्म वगैरह भरवाए गए थे, हमारे प्रोविजनल सूचियां आ गई है। बस एक कैडर जो फार्मासिस्ट कैडर है उसकी प्रोविजनल सूची नहीं आई, अन्यथा सभी की प्रोविजनल सूची आ गई। सभी का 98% काम कंप्लीट हो चुका है। ये प्रदर्शन कब से कर रहे हो? ये प्रदर्शन आज हमारा 11वां दिन है। इनमें हमारे 11 साथी कर्मिक अनशन पे भी हैं। कर्मिक अनशन कौन है? ये कर्मिक अनशन की हमारी बहनें और भाई बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपने ज्ञापन वगैरह किन किन को? ज्ञापन वगैरह हमने लगभग राजस्थान के जितने भी विधायक हैं, बीजेपी के चाहे वो कांग्रेस के हो, सभी को हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य मांग है भाई हमें इस संविदा से मुक्ति चाहिए, हमें परमानेंट होना है। तो हमने सभी को ज्ञापन दे दिए हैं अपने। ज्ञापन देने के बाद में क्या आश्वासन दिया गया? ज्ञापन देने के बाद में यह आश्वासन आता है भाई देखेंगे, अभी नई सरकार बनी है, 2-5 दिन का फॉलोअप लेते हैं, 2-5 दिन बाद वापस मिलना। मगर आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, हमें आश्वासन नहीं है, हमें नियुक्ति चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही है भाई हमारा ये कर्मिक अनशन और धरना जारी रहेगा। और आगे भी हम रैली वगैरह जो भी कैंडल मार्च वगैरह हम आगे प्री प्लान करते रहेंगे। जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ से सीपू के बाहर से उठेंगे नहीं। क्या भजनलाल सरकार के ऊपर आपको विश्वास है? बिल्कुल, हमें भजनलाल सरकार पे पूरा विश्वास है। हमारी मांग को वो जायज तरीके से सुनेंगे। जैसे भगवान राम, अयोध्या के अंदर भगवान राम की स्थापना हो गई है, तो हम भी यही चाहते हैं भाई राजस्थान में भी हमारी नियुक्ति मिले। हम भी राम राज्य का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें भी ये 10-12 साल की संविदा नौकरी से मुक्ति मिले। हम भजनलाल सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं। सुनील कोटा नाम है मेरा। सर, ये प्रदर्शन कर रहे हो किन मांगों को लेकर? चिकित्सा भर्ती 2023 के 8 कैडरों की नियुक्ति की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो सीपो का कार्यालय है जालाना डूंगरी में, इसको ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जिम्मेदारी दी है। लेकिन इस सीपो की जो गवर्नमेंट बॉडी है इसने भी अभी तक कोई काम नहीं किया है। और पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसके ही कार्यकाल में जो 8 कैडर थे उसमें से 7 कैडरों की प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। एक फार्मासिस्ट वाला कैडर है उसके भी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है। तो सरकार से और ये जो सीपो जो गवर्नमेंट बॉडी है इससे हमारी मांग यही है कि जिन लोगों का सारा काम कंप्लीट हो चुका है उनका जल्दी से जल्दी अंतिम चयन सूची के साथ पदस्थापन निकाल करके उनको नियुक्ति देवें, ताकि प्रदेश के अंदर जितने भी अस्पताल चल रहे हैं वहां पर ये जो संविदा कर्मी है जो इस भर्ती के माध्यम से नियमित हुए हैं ये अपनी सेवाएं सुचारू रूप से गरीब, आमजन और मजदूर वर्ग को देते रहे। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आयुष्मान योजना को घर घर तक पहुंचाओ। तो घर घर तक आयुष्मान योजना को तो ये चिकित्सा कर्मी पहुंचाएंगे। तो हम भारत के प्रधानमंत्री जी से और सीएम साहब भजनलाल जी से, डबल इंजन सरकार से हम यही मांग करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना को अगर घर घर तक पहुंचाना है और गरीब, लाचार और मजबूर जो गांवों में बेचारे जो अपना इलाज नहीं कर पाते हैं
उनका इलाज हर संभव तरीके से अच्छा हो, फ्री में हो, तो वो सारी सेवाओं को हम हमारे द्वारा दे सके, इसके लिए हमें तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दें, ताकि सुचारू रूप से हम हमारी व्यवस्थाओं को भी देख सकें और प्रदेश के अंदर आवाम को हम चिकित्सा सेवाओं का लाभ दे सके। तो इसलिए हम सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। आपने ज्ञापन वगैरह किन किन को दिया है? ज्ञापन हमने राजस्थान में देखो 200 एमएलए है, 200 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से बीजेपी के 115 जो एमएलए हैं, सीएम भजन लाल जी से लेकर के दिया कुमारी चौहान भी आ गई उसमें, इधर से प्रेमचंद बेरवा जी भी आ गए, तो डिप्टी सीएम और सीएम तो हो गए। चिकित्सा मंत्री जी को हमने 150 ज्ञापन दे दिए। उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के सरपंचों से, प्रधानों से, वहां जो हमारे लोग हैं उनसे हमने कम से कम 150 से भी ऊपर ज्ञापन दिलवा दिए हैं। बाकी बीजेपी के हर व्यक्ति से, हर एमएलए से, हर मंत्री से हमने ज्ञापन सीएम साहब को, भजन लाल जी को और अपने क्या बोलते चिकित्सा मंत्री जी को हमने भिजवाया है। विधानसभा में भी हमारी चिकित्सा विभाग की 8 कैडर की भर्तियों को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगा है, उसका भी अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम धरने पे पिछले 11 दिन से बैठे हुए हैं, तो हमारी समस्याओं का निस्तारण करके हमें सुशासन दें और जल्दी से हम हमारी नियुक्ति को लेकर के हमारे घरों पे प्रस्थान करें। आगे की रणनीति बता दीजिए। आगे की रणनीति देखो यही है कि अभी तक तो गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हमने धरना प्रदर्शन चलाया है और भगवान ने जब तक हमें शांति मतलब वाली ताकत दे रखी है तब तक हम चला रहे हैं। लेकिन वो वाली बात है कि देश की आजादी में फिर भगत सिंह भी पैदा हुए थे, सुखदेव भी हुए थे, राजगुरु भी हुए थे, तो फिर अगर हमें बनना पड़ा तो हम सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह बन सकते हैं, क्योंकि हमारी एकता, हमारी एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नियुक्ति 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 दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, साफ नहीं मजबूरी है, लड़ना बहुत जरूरी है, साफ नहीं मजबूरी है, लड़ना बहुत जरूरी है, साफ नहीं मजबूरी है, लड़ना बहुत जरूरी है।